हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत ने वाज़ेह कहा, भारत एकतरफा तौर पर मुआहदे से नहीं निकल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की NDMA सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें सूरत हाल का जायजा लेना होगा। जस्टिस सरदार सरफराज डोकर मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जुडिशल कमीशन का एलामिया जारी। पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अतीक शाह और सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी भी दे दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस रोजी खान नामजद। मखसूस नशस्तों के फैसले पर तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक तलब। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वफाक में मौजूद अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। अवाम को नए माली साल पर पेट्रोल बम की सलामी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा। फी लीटर 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। अवाम कीमतें बढ़ने पर फट पड़े। सैलरी कॉस्ट तो इतनी है नहीं हमारी कि हमारी इस बजट को देखा जाए। इस वजह से पेट्रोल की वजह से तो बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं। जूम कर रहे हैं हुक्मरान जो हमारे मुल्क के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आम किस तरह पेट्रोल गाड़ी चलाएगी। गवर्नमेंट बढ़ाई चली जा रही है, कहाँ गरीब का कौन सोच रहा है भाई। आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगी। नए माली साल का आगाज आज से फाइनेंस बिल पर अमल दरामद भी शुरू। FBR के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब रुपए मुकर्रर। गाड़ियों पर 2.50 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लीवी आयत। सोलर पैनल्स की दरामद पर 10% सेल टैक्स का भी आज से नफाज। तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी का भी इत्तलाक। 1 लाख रुपए तक आमदन वाले मुलाजमीन को 1% इनकम टैक्स देना होगा। नए बजट में 109 इदारों को टैक्स छूट पर अमल दरामद भी शुरू। 5 करोड़ से जायद की जायदाद और 70 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने पर शराइत आयत। 8.5 लाख रुपए से जायद माहाना पेंशन पर भी इनकम टैक्स वसूली शुरू। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सेविंग या करंट अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। टैक्स नेट से बाहर शहरी अब सिर्फ सादा अकाउंट ही रख सकेंगे। IMF की शराइत पर पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद कर दी गई। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर 2.5 रुपये फी लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद किया गया। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। मट्टी के तेल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कीमत में 2 रुपये 50 पैसे आयद किए गए। पेट्रोलियम पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी। फी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर कर दी गई। कमर्शियल सिलेंडर 337 रुपये सस्ता हो गया। ओगरा ने LPG की कीमतों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,27,000 के बाद 1,28,000 का संगे मील भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,28,199 पॉइंट्स पर बंद। हलीमा खान को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। उज़्मा खान और नूरीन खान की अडयाला में भाई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा खान का हुकूमत पर तंज। बोली, मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट है, ना शर्मिंदा होते हैं। हम यहाँ जज्बे से आते हैं, बानी हमारा भाई है। 1-2 किलोमीटर हमें पैदल चलाते हैं। मरीम नवाज़ शायद इससे खुश होती हैं। बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। मज़ीद बोली, मैं जब बेटी के हमरा फंसी थी तो 30 घंटे बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को डी सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़रा असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर ऑफिस ने महकमा कानून पंजाब से मुशावरत शुरू कर दी और मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर किया। स्पीकर ऑफिस की जानिब से आला अदालती फैसलों का भी जायजा लिया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हमजा शहबाज के खिलाफ फैसले पर भी गौर किया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज के दौरान मुअत्तल किया गया था। पाक भारत जंगबंदी के बाद अहम पेशरफ्त, दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला काउंसलर रसाई के मुआहदे 2008 की तामील में हुआ। भारतीय हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी कैदियों के लिए खुसूसी काउंसलर रसाई के साथ उनकी रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का सरबराह बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हमारी सदारत इस वक्त ये जब दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरान चल रहे हैं। सलामती काउंसिल को बातचीत और सिफारतकारी के बुनियादी मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। फ़लस्तीन पर समाही खुली बहस की भी सदारत करूँगा। इस माह 2 आला सतह दस्तखती प्रोग्राम की सदारत करूँगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की बाकायदा सदारत संभाल ली। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, आलमी कानून और कसीरुल जहती उसूलों पर कारबंद है। लखी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार गांव लोंगखैल से ट्रैफिक ड्यूटी के लिए ताजलजई अड्डे जा रहे थे। दहशतगर्द फरार होते हुए शहीद एहलकारों से सरकारी असलहा भी साथ ले गए। मसनून में नामालूम मुसल्लह अफराद का सरकारी इमलाक और लिविस की गाड़ियों पर हमला। ज़राए के मुताबिक हमलावरों ने तहसील ऑफिस में अहम सरकारी रिकॉर्ड्स को नजर आतिश कर दिया, लोगों से लूट मार की। वाक़े के दौरान शहर में शदीद फायरिंग से 16 साल राहगीर जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और लिविस के इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज़। शहर में फायरिंग के वाक़यात के बाद बाजार, दफातर और बैंक्स को बंद कर दिया गया। तुर्किया के जंगल में लगने वाली आग फैल गई, 50,000 अफराद का इनखला। अजमेर में मुसलसल दूसरे रोज़ आग बुझाने की कोशिशें। इंतज़ामिया ने 41 बस्तियों को खाली करा लिया। आग से मुतासरा इलाकों से 50,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।